सुभाष इंग्लिश स्कूल की डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा चौथी के हिंदी विषय को पढ़ेंगे। पाठ 4, पापा जब बच्चे थे। पापा जब छोटे थे तो उन्हें अक्सर पूछा जाता था कि बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। तो पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता था, मगर उनका जवाब हर बार अलग होता था। शुरू में पापा जब चौकीदार बनना चाहते थे तो उन्होंने यह सोचना बहुत अच्छा लगता था। जब सारा शहर सोता है तो चौकीदार जागता है। उन्हें यह सोचना भी अच्छा लगता था कि जब कोई सोया हुआ होगा तो वह खूब शोर मचाएंगे। उन्हें पक्का यकीन था कि वे बड़े होकर चौकीदार बनना ही चाहेंगे। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे थैले को देखकर उन्हें इच्छा हुई कि वह आइसक्रीम वाला बनेंगे। भाई वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। वह थैले को लेकर घूम भी सकते हैं, जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। पापा ने सोचा, मैं एक दिन आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद ही बनाऊंगा। छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में ही आइसक्रीम दे दिया करूंगा। जब पापा के माता पिता ने यह सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं तो उन्हें बहुत ही हैरानी हुई। उन्हें यह बात बहुत मज़ेदार लगी और वे खूब हंसने लगे। लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे। एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। यह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था, लेकिन यह डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं थे, बल्कि असली थे। असली कभी वह प्लेटफॉर्म पर उछल कर जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। वह कोई बहुत अजीब सी मज़ेदार खेल खेल रहा था। पापा ने पूछा, यह कौन है? तो उन्होंने बताया कि यह शर्टिंग करने वाला है। अब शर्टिंग किसे कहते हैं? पापा ने पूछा। जब कोई अपनी यात्रा पूरी कर लेता है तो उसे अगली यात्रा पर जाने के लिए तैयार करना, या रेलगाड़ी की साफ सफाई करना, इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरना, इसे ही शर्टिंग कहते हैं। पापा को पता चल गया। बस पापा को पता चल गया ही था कि वह क्या बनेंगे। वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की शर्टिंग करेंगे। इससे भी ज़्यादा मज़ेदार और क्या हो सकता है? जाहिर है कि कुछ भी नहीं। जब पापा ने कहा कि वह शर्टिंग करने वाला बनेंगे तो किसी ने उनसे पूछा, मगर तुम तो कहते हैं कि आइसक्रीम बेचने का काम करूँगा। अब आइसक्रीम बेचने का काम क्या होगा? यह सचमुच समस्या थी। पापा ने शर्टिंग करने वाला बनने की सोच ली थी, मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा थैला भी वहीं गंवाना नहीं था। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल लिया। पापा ने जवाब दिया, मैं शर्टिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों ही बनूंगा। सबको बहुत अचंभा हुआ। उन्होंने पूछा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे कर सकते हो? तब पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है? आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूंगा। कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाया करूंगा। वहां मैं कुछ डिब्बों की शर्टिंग करूंगा और फिर जाकर कुछ आइसक्रीम बेच आऊंगा। इसके बाद मैं फिर स्टेशन चला जाऊंगा और कुछ डिब्बों की शर्टिंग कर लूँगा। इसके बाद जाकर कुछ आइसक्रीम बेच लूँगा। इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि अपना थैला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा रखूँगा और इसीलिए गाड़ियों की मुझे ज़्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। सब लोग फिर हंस पड़े। पापा को गुस्सा आ गया। अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी नहीं बन पाऊंगा। आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है? सभी कुछ तय हो गया, लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। वायुयान चालक बनने के बाद वह अभिनेता बनना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि मैं अभिनेता भी बन जाऊंगा। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। कम से कम समय में वह चरवाहा बनकर लाठी हिलाते और गायों के पीछे घूमते हुए अपने दिन बिताना चाहते थे। अंत में उन्होंने दूसरा विचार किया। अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वह असल में जो बनना चाहते हैं वह है कुत्ता। उस दिन वह दिन भर चारों हाथों पैरों को इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे। एक दिन बूढ़ी महिला ने उन्हें सिर को सहलाने की कोशिश की तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश की। पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया था,
लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वह अपने पैरों से कानों के पीछे खुजाल नहीं पा रहे थे। उन्होंने सोचा कि अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाएंगे तो शायद वह कान के पीछे खुजालना ज्यादा जल्दी से सीख जाएंगे। पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। वह उन्हें कुछ देर तक देखता रहा और फिर उनसे पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? तब पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तब फौजी ने पूछा, तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो? तब पापा ने जवाब दिया, क्योंकि मैं काफी दिन से इंसान बनकर रह चुका हूँ। अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर तुम जानते भी हो कि इंसान किसे कहते हैं? तब पापा ने पूछा, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। तब अफसर ने कहा, इसके बारे में तुम अपने आप ही सोच लो। अफसर वहां से चला गया। वह न तो हंसा और न ही मुस्कुराया। पापा सोचने लग गए। वह सोचते ही रहे। अफसर ने उन्हें कोई बात भी नहीं समझाई, पर वह अचानक ही बात पापा के समझ में आ गई कि वह रोज रोज अपना इरादा नहीं बदलेंगे। अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा गया तो उन्होंने अफसर की याद आई। उन्होंने कहा, मैं तो इंसान ही बनना चाहता हूँ। इस बार कोई भी नहीं हंसा और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है। आज भी वह यही समझते हैं कि पहली बात तो यही है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। बच्चों, आपने इस पाठ को सुना और समझा। आपको इस पाठ से यह समझ आ गया होगा कि आप भी क्या बनना चाहते हैं। अब हम इसके शब्दार्थों को पढ़ेंगे। यकीन, विश्वास, किसी बात पर विश्वास करना। चटकदार, चमकीला, कोई चमकीली वस्तु। समस्या, कठिन मामला, कोई कठिन विचार या मामला। वायुयान, हवाई जहाज चलाने वाला। चालक, चलाने वाला। अभिनेता, अभिनय करने वाला। अब हम निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। प्रश्न पहला है, पापा के पापा तुम्हारे क्या लगते हैं? पापा के पापा हमारे दादाजी लगते हैं। दूसरा प्रश्न है कि पापा की माँ तुम्हारी कौन है? तो आपके पापा की माँ जो होती है वो है आपकी दादी जी। तो पापा की माँ हमारी दादी जी है। तीसरा प्रश्न है, माँ के पापा तुम्हारे क्या लगते हैं? तो माँ के पापा हमारे नाना जी लगते हैं। प्रश्न, माँ की माँ तुम्हारी कौन है? माँ की माँ हमारी नानी जी। प्रश्न नंबर 5वां है, बच्चे के पापा मम्मी उसे क्या बनाना चाहते हैं? उत्तर है, बच्चे के पापा उसे डॉक्टर और मम्मी इंजीनियर बनाना चाहती है। प्रश्न नंबर 6 है, बाबा उसे फौज में जाने को क्यों कहते हैं? उत्तर है, बाबा उसे फौज में जाने के लिए इसलिए कहते हैं ताकि सारे संसार में उसका नाम हो जाए। इस पाठ को आपने सुना और समझा। इसके शब्दार्थों और प्रश्न उत्तरों को हमने सुना और समझा। धन्यवाद।